बाबा जी बाबा जी बाबा जी बाबा जी कैसा जा रहा है सफ़र बाबा जी? हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं सईद अली बाबा इस वक्त आपसे मुखातिब हूँ। जनाब डुमेली के आगे ये एक पुल है और शहजाद ने आपको ट्रेन का भी वो दिखाई पटड़ी। थोड़ा सा पकौड़े खा रहे हैं जी, जलेबियाँ खा रहे हैं। यार जलेबी तो मशहूर और मारूफ जलेबी और पकौड़े होते हैं, बड़ी जलेबी। तो आगे जा रहे हैं जनाब शादी पे, तो हमारे साथ रहे, आपको दिखाते हैं, थोड़ा थोड़ा एंजॉय कराते हैं। थैंक यू शहजाद। इसके पास टाइम बहुत कम होता है, लेकिन इसको बड़ी हमने मुश्किल से काबू किया। तो जी कल अब बात है कि आप ये देख सकते हैं कि अभी हम ये पब्लिक प्लेस पे और ये खूबसूरत से सीन प्लेस पे हम ये गाना सुन रहे थे, दो बोल, और नीचे से जो फैन है हमारे कल्बे बास के, तो वो नीचे से आवाज़ आ रही थी, वाह वाह। तो बहुत मज़ा आ रहा है, आप ये देखेंगे। ये वल्ली साहब है, सिंगर वल्ली से भी सुन सकते हैं। रहना दो दिलों ने जिंदगी भर साथ रहने की कसम खाई है बहारों गवा रहना। यहाँ 13 किलोमीटर है, डुमेली थाने के सामने जा रहे हैं। प्यारा हसीन मंजर है और जितनी प्यारी जगह है और जितनी हसीन जगह में हम जा रहे हैं, तो उसके साथ साथ हमारे सफ़र का आगे आगाज़ करते हैं जी। और हमने जाना है आगे डुमेली के आगे कोई जगह है जहाँ हमारे दोस्त हैं, उनकी शादी है, वहाँ पहुँच कर फिर आपसे बात करते हैं। गाड़ी चलती ना बड़ी बुरी लगती है। आगे जी डुमेली ब्रांच MCB बैंक। अस्सलाम वालेकुम। भुलाए बैठा हूँ, ये न समझो कि मुझको प्यार नहीं। तुम जो आए हो मेरी दुनिया में,
किसी का भी इंतजार नहीं, सारी दुनिया भुलाए बैठा हूँ। ये ना सोचो कि मुझको प्यार नहीं, तुम जो आए हो मेरी दुनिया में, अब किसी का भी इंतजार नहीं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। मैं हूं शहजाद सिप्रा और आप देख रहे हैं BFP TV। तो आज हमारा व्लॉग है वो बहुत प्यारा और ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि हम यहाँ पे डुमेली कस्बे में आए हुए हैं, जेलम में। तो यहाँ पे एक DSP साहब उन्होंने एक छोटा सा डैम बनाया है, पार्किंग टाइप, और उसमें कुछ बच्चों के झूले वगैरह लगाए हुए हैं। तो अभी हम बाबा जी के साथ, सुल्तान भाई के साथ हमारे और फैमिली से बच्चे हैं, तो एंजॉय करने के लिए डुमेली साइड जा रहे हैं। तो हमने सोचा कि आपको भी ज़रा थोड़ा एंजॉय करवा दें। तो चले, आप भी देखेंगे, हम भी इंजॉय करेंगे, आप भी साथ इंजॉय करेंगे। तो चले देखते हैं कि ये DSP साहब का जो डैम है वो कैसा है और क्या इंटरटेनमेंट के लिए उन्होंने वहाँ पे क्या प्रोवाइड किया हुआ है बच्चों के लिए खासकर। तो चलते हैं देखते हैं। और माशाल्लाह खेत हैं, गंदम की फसल है, काफ़ी प्यारा मौसम भी है। अभी सुबह है, तकरीबन 9-10 बजे का टाइम है। से हम नीचे उतर आए, कच्ची सड़क है, बाइक के लिए तो कोई मसला नहीं, ज़रा गाड़ी में फ़ील होता है ज़्यादा। ये माशाल्लाह बड़ी प्यारी स्कूल है, उसके अंदर मस्जिद भी बनाई हुई है, डिफेंस पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज। सुल्तान भाई की गाड़ी आगे जा रही है, हम पीछे। बाबा जी अपनी मूड में गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, जैसे कि उनकी आदत है, बड़ी प्यार से गाड़ी को चलाते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारे साथ हमारे प्यारे से दोस्त हैं, हसीब भाई हैं। हसीब भाई कैसा जा रहा है सफ़र? सब ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से हसीब भाई आप? मैं जेलम से हूँ। ये हमारे प्यारे भाई जेलम से आए हुए हैं, यहाँ पे गेस्ट हैं। कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। कहाँ जा रहे हैं? डैम पे जा रहे हैं भाई, हमारे साथ डैम पे जा रहे हैं, बस ऐसे ही मैंने पूछ लिया। तो बाकी हाजी साहब आगे बैठे हुए हैं, मैं आपसे व्यूज़ लेता हूँ, हाजी साहब से भी कमेंट्स। तो अभी हम पहुंच गए हैं जी डैम पे, DSP के डैम पे। सुल्तान भाई जो है वो गाड़ी आगे ड्राइव कर रहे हैं। बहुत प्यारा व्यू है, पोल वगैरह भी बनाए हुए हैं इन्होंने, झूले बच्चों के लिए काफ़ी कुछ। एक छोटा सा कैफेटेरिया भी बनाया हुआ है। ये सिक्योरिटी के लिए। ये हुज़ैफा लोग जी झूलों पे पहुंच गए हैं। आपने किसी और बच्चे के पास नहीं जाना। अच्छा, वो ये फिलहाल क्या कर रहा है? ये बाबा जी भी आ गए जी। बाबा जी, रात का थोड़ा सा व्यू मैंने आपको यहाँ दिखाया था, डैम हमें बड़ा अच्छा लगा। ये यहाँ कोई DSP साहब है, उन्होंने ये एक सेटअप बनाया है और ये डैम बनाया है, और इसके साथ साथ जो है यहाँ पर उन्होंने बड़ा बच्चों के लिए छोटा सा प्ले लैंड, बड़ी खूबसूरत प्लेस है। यहाँ मकामी जो हमारे दोस्त हैं बताते हैं कि ये स्विमिंग पूल है, उसमें भी गर्मियों में फिर लोग स्विमिंग वगैरह करने के लिए आते हैं। तो ये डैम छोटा सा है, हमें बड़ा अच्छा लगा।
तो मैंने कहा चले फिर आज आपको टाइम शॉर्ट था, वरना भाई बता रहे थे बड़े डैम के पास जाना था लेकिन वो दूर है। तो फिर आज हमारे जो दोस्त हैं उनका वलीमा भी है तो फिर वो भी अटेंड करना है। तो ये करीब था, ये बिल्कुल डुमेली जो है मेन बाज़ार से डुमेली से तो तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर, मेरे ख्याल में भाई कह रहे हैं 1 किलोमीटर है। तो ये जब भी आपका इधर आना हो तो ये बड़ी ज़बरदस्त एक विज़िट प्लेस है, इसको विज़िट करें। बाकी शहजाद आपको व्यूज़ दिखाती हैं कि डैम के भी इंजॉय कराएं जी, हमारे दोस्तों को दिखाएं ज़रा। साथ हैं जो हमें यहाँ पे जिन्होंने बताया कितना प्यारी जगह है, तो इनसे व्यूज़ भी लेते हैं, इनसे कमेंट्स लेते हैं कि क्या कुछ है, कब बनाया इन्होंने, ये कैसा है, किस मकसद के लिए इन्होंने बनाया डीएसपी साहब ने। हाँ जी, ये आप अगर आप यहाँ पे आना चाहें तो ये आप जीटी रोड से डुमेली से ये तकरीबन 1.5 किलोमीटर आगे गाँव है छोटा सा। तो यहाँ पे अगर आप फैमिली के साथ भी आना चाहिए, वगैरह भी बने हुए हैं, अगर आप रात का स्टे करना चाहें वो भी हो जाता है यहाँ पे। और स्विमिंग पूल भी है, ये डैम बना हुआ है, आप फिशिंग भी करते हैं, बोटिंग भी है। और मिडल ऑफ द पानी के अंदर छोटा सा जजीरा बना, वहाँ पे भी आप जाके पूरी पार्टी वगैरह भी इंजॉय कर सकते हैं। बाकी बच्चों के लिए तो आपके सामने पूरा एक सेटअप है, बहुत बड़ा सेटअप है। आप इंशाल्लाह फैमिली के साथ आएँ तो फुल इंजॉय का यहाँ पे जी उन्होंने बंदोबस्त किया हुआ है। कितना अर्सा हो गया इनको बनाए हुए डीएसपी साहब को? ये तकरीबन डैम तो काफ़ी अर्से से बना हुआ है, लेकिन ये तकरीबन 2-2.5 साल हुए हैं। तो चलें फ्रेंड्स, आपको बाकी की चीज़ें भी विज़िट करवाते हैं। हट्स वगैरह बने हुए हैं, मौसम तो बहुत प्यारा है यहाँ पे फ़िलहाल क्योंकि मार्च चल रहा है। तो जी व्यूअर्स, आज जो टीम हमारे साथ है मैं आपको उनसे भी मिलाता हूँ। इनको तो आप जानते ही हैं, सईद अली बाबा जी और सुल्तान भाई। सुल्तान भाई सुनाएं कैसा लगा यहाँ का व्यू? यहाँ तो भाई हमारी यानी कि जो है ना जिसे कहते हैं आंखें खुल गई हैं देख के, इतना प्यारा मंजर, इतना हसीन मंजर कि जंगल में मंगल इसको कह सकते हैं। दरख्त हैं, इधर ग्रीनरी है और मैं कहता हूँ कमाल कर दिया। आज तो राशिद और याजी गिरवा दी, इतनी ज़बरदस्त जगह पे लेके आया। ये इनका इंकशाफ है राशिद का, ये मेरे बचपन के दोस्त हैं और ये हमारे कज़न भी हैं, यानी कि हमारी लाइफ का जो एक पार्ट है ना, जो बचपन का स्टार्ट होता है वो इनके साथ गुजरा है। तो अब हमारे बच्चे ज़रा वो अब इनके आगे दोस्त बन गए, तो बड़ा मज़ा आया। आज राशिद से बात करते हैं, बताओ जी। जी राशिद भी बताएं कैसा लग रहा है आपको? नहीं, हमें तो हमेशा अच्छा लगता है क्योंकि हमारा नहीं, आज आप हमारे साथ आए तो आज आपके साथ भी एंजॉय कर रहे हैं सर, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप खुद सोचें, जिस शख्स के साथ आपने बच्चों ने एक ही डेस्क पे बैठ के ज़िंदगी गुजारी हो, उसके साथ जवानी में आप अगर थोड़ा सा वक्त गुजारेंगे, निकालेंगे, तो वो क्या फीलिंग होगी। वही आजकल के दौर में भी जिसको टाइम आज सब आप बताएं जी। आज साहब थोड़ा अपना तारुफ भी कराएं जी, और ये डुमेली के बारे में कुछ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हमारे व्यूअर्स को क्या है, किस तरह है? मास्टर वाजिद हुसैन मेरा नाम है, स्कूल टीचर था, रिटायर हो गया हूँ। ये इलाका हमारा अपना इलाका है, इसके साथ ही रसूलपुर है, वहाँ पे मैं रिटायर हुआ हूँ गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल रसूलपुर से। तो ये इलाका जो हमारा बहुत पुराना इलाका है, यहाँ पर पहले 2 पानी मिलते थे, तो उसके हिसाब से उसका वक्त इसका नाम था 2 मेल। तो आस्ता आस्ता फिर उसका नाम डुमेली पड़ गया। खूबसूरत जगह है, पहाड़ी इलाका है, वो इस जगह जंगल है, जहाँ पर फिर पिकनिक पॉइंट बन गया। तो ये जो डुमेली है ये सब तहसील है, सब तहसील है ये। अच्छा, हाँ, जिला जेलम की। और सुना है कि यहाँ जो आपका डुमेली जो थाना है मेन, उसके नीचे बहुत बड़ा यानी 88 गांव आते हैं, तो ये क्या सच है ये चीज़? बिल्कुल, 88 गांव आते हैं, बहुत बड़ा इलाका हमारा ये थाना भी बहुत इलाका में पड़ता है। ये तकरीबन 1892 का यहाँ पे कायम है ये थाना जो है, ये थाना 1892। हाँ जी, 1892 का ये थाना डुमेली जो है, यानी अंग्रेज़ के दौर का। तो अब आप इस इलाके की अहमियत का एहसास खुद कर सकते हैं
कि आज से कितने 100 साल पहले अगर अंग्रेज़ों ने यहाँ पर थाना कायम किया था, यानी पुलिस चौकी बहुत बड़ी बात होती है, तो थाना जो होता था वो कहते थे कि वो पूरा इलाका इम्पोर्टेंट है। तो इसकी हिस्ट्री इस तरह आप देख लें कि ये जो डुमेली है, पहले दुमेल होता था फिर डुमेली हो गया। तो यहाँ के ज़्यादातर जो लोग हैं वो फॉरेन कंट्रीज़ में हैं, तो उन दोस्तों के लिए 7 रंग टीवी पे भी और BFP टीवी पे भी हम डुमेली वाले हो तुसा की तुसा ना इलाका पे दसने हैं जनाब, तो ज़रूर तकिया है तो पसंद करे है। और ये डैम जो है बड़ा हमें अच्छा लगा, बड़ा खूबसूरत, तो हमने कहा चले आपको ये भी दिखा दें। शुक्रिया जी। इससे पहले इधर अंग्रेज़ भी थे और हिंदू भी थे, सिख भी थे, अभी तक मंदिर बने हुए हैं इधर। अच्छा, हिंदुओं के। और वो कौन सा इंडिया का अधिकार जिधर रह के गया, इधर पैदाइश थी उसकी। अच्छा, इंडिया के एक अदाकार भी पैदाइश इधर ही है। आप सिंगर है, पता नहीं देख के यार उसका नाम। साबका एक प्राइम मिनिस्टर भी जो थे ना, वो भी यहाँ के थे, इंडिया के साबका प्राइम मिनिस्टर है कब IK गुजराल, वो भी इसी इलाके के थे। आर्टिस्ट यहाँ से बड़े गए हुए हैं। तो ये बड़ा हिस्टोरिकल इलाका है जी। शहजाद साहब दिखाएं ज़रा डैम शैम का व्यू लोगों को, फिर इजाज़त चाहें हम उनसे। बिल्कुल नहीं, सफाई हुई है। ये आप कुछ खाद छुट देना मछली होती देखो राशिद नजर आ रहे काई जी है ना, नहीं ये यूरिया ना होती है, यूरिया मार दे नफे ना होती है। यही मच्छी खाती है तो मतलब 6 महीने मच्छी तैयार होती है। ये कुलिया ये चलो मैं भी ये झूलों से डरती है। मैं तो तुमसे ज़्यादा लेने लगे हो, ये देखो। नहीं, फिर भी मेरे पाँव ज़्यादा आगे जा रहे हैं। देखो सेंटर में ऐसे लेता अरे हो अब भूल ही गया ना। ये देखे नाज़रीन, निक्का सा काका झूले ले रहा है, झूले की ऐसी तैसी दे रहा है। और ये देखे इंतजामिया यहाँ मौजूद नहीं है, और ये बच्चों के साथ बच्चों के हक में डाका। ये फ्रेंड, मेरा वजन इतना है कि झूला टूट जाएगा, तो शहजाद ने मुझे तंग किया कि मेरी बेटी कहती है पापा ये बच्चा नहीं है, ना ही बच्चा है, ना ही ये लेडीज है, ये पैडी जनानी है। और क्या गिर गया बाबा। बच्चों के साथ ही मेरी प्यारी बेटी है ना, मैं ना कहती है बाबा अंकल मुकाबला करते हैं, पर वो जीत गई है। ज़रा वो झूले लेते हैं, तो मुझे डर भी लग रहा था इंतज़ामिया वाले मुझे मारे ना। ये बच्चों के लिए बने हुए हैं, तो मेरी तरह के जो बाबे हैं पंगे नहीं लेने उन्होंने, बच्चों के खेलने की जगह है। अच्छा ऐसे नहीं करो तो सारे गंदे हो जाएंगे। स्लाइड लाइट दौड़ के चलो। ये अकेले साथ ही जाओ, साथ आओ ना इसके। इसको अकेले को भी ऐसे गोद में रखो, ऐसे आस्ते सारे जाएंगे, आओ आज चलो। मैं भी सिंगल वाले ये किसकी गिर गई है? सर झूले दिला रहे हैं, क्या से लेके आ गए। ओके आउट यार डाला पैर नीचे रहता, ऊपर नहीं है।
जी फ्रेंड्स, थैंक यू शहजाद। शहजाद ने आज बहुत सारी वीडियो बनाई और आपने देखी, आपको कैसी लगी? ये हमारा व्लॉग बेसिकली ये 4 दिन पे मुहित है। काफ़ी सारा छोटे छोटे क्लिप हमने कुछ रात के बनाए, कुछ दिन के, कुछ रास्ते के, तो मिला के सारा आपको एक छोटा सा व्लॉग बना के पेश किया। और इसकी तकरीबन सारी कवरेज जो है वो शहजाद ने वीडियो की है। तो शहजाद ने कैसी वीडियो बनाई, आपको कैसी लगी, इसके बारे में हमें व्यूज़ दीजिएगा। अभी वलीमे का टाइम हो गया और बाकी जीटी रोड तो आपने देखा हुआ ही है, तो उसका इतना व्लॉग बनाने का फ़ायदा कोई नहीं। तो आज के व्लॉग को अब हम यहाँ पे क्लोज़ करेंगे, आपसे इजाज़त चाहेंगे और नेक्स्ट व्लॉग के लिए आप देखते रहें BFP TV।